अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने थीम इंस्टॉलेशन के बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट जो है उसमें पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा जैम्प है उसका अपाचे और माई सिक्वल जो है वो दोनों स्टार्ट होने चाहिए। स्टॉप आपकी तरफ शो होगा जब वो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और लिखूँगा लोकल होस्ट और उसके बाद वर्डप्रेस और उसके बाद मैं WP एडमिन लिखूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद ये जो है ये हमें हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। यूज़र नेम है एडमिन मेरा और पासवर्ड है admin@123। तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। तो अभी जो हमारे पास थीम हम यूज़ कर रहे हैं वो एस्ट्रा थीम है जो लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया हुआ था। अगर आपको नहीं पता कि थीम जो है वो कैसे एक्टिवेट करते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज का एक मेरा होवर अगर कर्सर जो है आप अगर फॉलो करें तो पेजेस के आगे ऑल पेजेस और न्यू पेजेस दो टैब जो हैं वो शो हो रही हैं। तो ऑल पेजेस में जितने भी पेज होंगे हमारी वेबसाइट पे वो सारे शो होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमें दो पेज मिलते हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज। तो ये दोनों पेज जो हैं ये हमें समटाइम प्राइवेसी और पॉलिसी पेज हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सैम्पल पेज जो है इसको हम ट्रैश कर देते हैं, मतलब कि ये पेज हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी ट्रैश में चला जाता है। ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा, ट्रैश में 1 हो गया। तो यहाँ ट्रैश से हम इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके हम इसे जो परमानेंट है वो डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो हमारे पास सिर्फ एक पेज है प्राइवेसी और पॉलिसी का। और अगर मैं हमारी साइट को विजिट करूँ तो वहाँ पर हमें जो है एट द टाइम कोई भी मेन्यू शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि क्रिएट पेज या क्रिएट पेजेस लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। आपको बटन नज़र आ रहा है कि ऐड न्यू का, तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट पेजेस जो हैं वो हम बनाएंगे और उनको पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो पहली टैब वेलकम टू ब्लॉग एडिटर है, यहाँ से इसको कट कर देना है। ऐड टाइटल जहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पहला पेज जो टाइटल रखना चाहता हूँ मैं वो रखूँगा। तो सबसे पहला पेज हमारा होम होता है तो मैं होम ही बनाऊँगा। और उसके बाद हमारे पास अगर राइट साइड पर हम आए तो हमें डिफरेंट वहाँ पर पेज सेटिंग्स मिल रही हैं। लाइक सबसे पहली है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं कि हम पब्लिक रखना चाहते हैं तो सबको शो होगी, विजिबल टू एवरीवन। लेकिन अगर प्राइवेट करते हैं तो सिर्फ जो एडमिन्स और एडिटर्स जो ऑलरेडी यूज़र हैं वर्डप्रेस के सिर्फ वही उसे देख सकेंगे। हमारे जो विजिटर हैं वो उसे नहीं देख सकेंगे। या हम उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं कि जिस बंदे को उसका पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद दूसरा आ जाता है पब्लिश इमीडिएटली। तो यहाँ पर हम डेट वगैरह भी सेट करके रख सकते हैं कि कितने टाइम पर और किस डेट को ये पेज जो है ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। तो नॉट रेकमेंडेड है, इसे इमीडिएटली रहने देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ऑथर जो है कि कौन बंदा है जो ये पेज बना रहा है। तो एडमिन है, तो अभी इसमें सिर्फ एक ही यूज़र हूँ जो कि मैं हूँ। अगर डिफरेंट यूज़र होते तो यहाँ पर शो होते, तो ये एडमिन ही रहेगा। उसके बाद हम इसे दोबारा क्लिक करने पर ये हाइड हो जाएगा ऊपर उसके। दूसरी चीज़ हमारे पास परमा लिंक्स हैं। तो परमा लिंक्स में सबसे पहले URL स्लग है। URL हमारा ये होता है जो ऊपर हमें शो हो रहा है। और नीचे स्लग जो है वो हमारा उसी टाइटल को लेकर ही एक वो बना देते हैं जो वर्डप्रेस एक्सेस करता है हमारे पेज को तो वो हमारा ये वाला होम जो है ये यूज़ करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा अभी परमा लिंक बना है वो है लोकल होस्ट वर्डप्रेस/होम। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें जो होम हमारा पेज है उस पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसको इसका भी हो गया। उसके बाद हमारे पास फीचर्ड इमेज है। तो यहाँ पर हमें फीचर्ड इमेज जो है उसको यूज़ करने का कोई इतना नहीं है। तो पेज की क्योंकि ये इमेज जो है ये हमें हमारे
कहीं भी शो नहीं होने वाली, तो लिहाजा हम इसे ऐसे ही रखते हैं। उसके अलावा डिस्कशन है। तो समटाइम ऐसे होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो कमेंट्स हैं वो अलाउ होते हैं। लाइक मैं अगर ये हेलो वर्ल्ड जो है एक ब्लॉग है, पोस्ट है एक, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये कमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि लीव अ कमेंट। लेकिन हमारा जो होम पेज है वो हमारा लैंडिंग पेज होगा, सबसे पहला पेज। तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर कोई भी बंदा आकर कमेंट करे या वहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो शो हों। तो हम इसे मेक श्योर कि इसे अनटिक रखेंगे। उसके बाद नीचे है पेज एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हम पेरेंट पेज क्या होता है और उसका चाइल्ड पेज क्या होता है उनके बारे में भी हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इनको अभी हम एक दफ़ा पेंडिंग में रखते हैं। तो पेज जो है उसके बाद हमारे पास सिंपल ऊपर पब्लिश का बटन है, तो हम उस पर हिट करेंगे और दोबारा फिर एक पब्लिश और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो हम फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये हमारा जो पेज है ये नीचे शो हो रहा है, पेज पब्लिश्ड। तो इस पेज को हम अब देख सकते हैं कि हमारे इस पेज में क्या है। तो एट द टाइम इस पेज पे कुछ भी नहीं है। तो हम जो है पहले तो पेज जो है वो थोड़े से क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपना पेरेंट पेज और चाइल्ड पेज की बात करेंगे। तो एक होम पेज है हमारा, उसके अलावा हम कुछ और पेजेस जो हैं वो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। सेम जैसे हमने होम पेज को करा, इसी तरीके से ही हम दूसरे पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं। एक अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज और टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा आ रहा है, मतलब ये पब्लिश नहीं हुआ हुआ, ये ड्राफ्ट में है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्विक एडिट का, इस पर क्लिक करके हम वो जो पेज है उसका जो पेरेंट है उसको सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम उसको ड्राफ्ट, पब्लिश या पेंडिंग रिव्यू में रख सकते हैं। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं इस पेज को भी। तो अब ये पेज जो है ये भी पब्लिश्ड हो चुका है। तो अब टोटल जो है हमारे पास वो कितने 6 पेजेस हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो इन 6 पेजेस को हम अपने मेन्यू में रखेंगे जो हमारी वेबसाइट पे शो होंगे। तो हम मेन्यू जो है वो कैसा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मेन्यू कहाँ पे कैसे शो होगा। तो ये पेजेस हमारी वेबसाइट पे कैसे शो होने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, और ये जितने भी पेजेस हमने क्रिएट करे थे वो एक सीक्वेंस में सारे पेजेस हमारी वेबसाइट के इसे हेडर में लिंक हो चुके हैं। हमारा वो पार्ट जहाँ पर हमारा लोगो, जैसे ये ऑटोजोन लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोगो भी लगा सकते हैं। और हमारे जहाँ पर दूसरे जितने भी हमने पेजेस बनाए हुए हैं वो सारे मतलब हमने लिंक करे हुए हैं। तो ये सारा हमारा हेडर कहलाता है। तो ये बाय थीम ने बाय डिफॉल्ट जितने हमने पेजेस किए वो इधर बना दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो पेजेस हैं उनको मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन पेजेस को मेन्यू से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा पेजेस में आऊँगा और यहाँ पर हमें अपीयरेंस का ऑप्शन मिल रहा है। अपीयरेंस में थीम्स है, कस्टमाइज है, विजिट्स है, तो मेन्यू का एक ऑप्शन है, तो मेन्यू को हम ओपन कर लेते हैं। तो मेन्यू को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि जितने भी पेजेस हमने क्रिएट करे वो यहाँ पर हमें उनको एक मेन मेन्यू बनाकर उनको मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि मेन्यू स्ट्रक्चर है, तो हम सबसे पहले तो मेन्यू का नेम रखेंगे कि इस मेन्यू को हम क्या नेम देंगे। होता ऐसे है कि हमें समटाइम बहुत तरह के मेन्यू जो हैं वो क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, एक प्राइमरी मेन्यू है, सेकेंडरी मेन्यू है, ऑफ कैनवस मेन्यू है, और लॉग्ड इन जो यूज़र हैं उनका मेन्यू थोड़ा सा और तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं कि भाई ये हम अपना प्राइमरी मेन्यू जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, और प्राइमरी मेन्यू पर ही क्लिक कर देंगे। तो प्राइमरी मेन्यू से क्या मुराद है, यहाँ पर जो पेजेस शो हो रहे हैं ये प्राइमरी मेन्यू होता है, जो हमारे हेडर में पेजेस शो होने होते हैं। तो इनको प्राइमरी मेन्यू बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जो क्या किया है, नेम दे दिया है कि प्राइमरी मेन्यू के नेम से इस मेन्यू को सेव कर लें, और यही हमारा प्राइमरी मेन्यू, मतलब जो भी पेज हम इसमें ऐड करेंगे वो हमारे हेडर में इस जगह पर शो हो जाने चाहिए। तो उसके बाद मैं क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करूँगा। तो ऐसा करने से हमारा वो जो एक मेन्यू होता है वो क्रिएट हो गया। अगर ये ऑप्शन आपको इधर से नहीं मिले तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से एक न्यू मेन्यू जो है यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास
अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऐड मेन्यू आइटम्स, तो मैं कौन कौन सी आइटम्स इस मेन्यू में रखना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं अपने प्राइमरी मेन्यू में वो सारे पेजेस शो करवाना चाहूँगा जो मैं बना रखे हैं। तो होम होगा, प्राइवेसी एंड पॉलिसी ये फुटर में शो होते हैं, तो इसको मैं नहीं ऐड करूँगा अपने हेडर में। तो अबाउट अस मैं शो करवाना चाहूँगा, कॉन्टैक्ट अस, होम और सर्विसेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो पेज है ये भी हमारा फुटर में शो होता है। तो ये करने के बाद जो जो ऐड करने हैं उन पे टिक करने के बाद मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और ये जो पेजेस हैं ये हमारे यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब ये कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी जो सर्विसेज हैं ये होम के बाद होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस पे अपना जो राइट क्लिक किया वो कर ही रखूँगा। मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ है और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा और इस होम के नीचे इसको प्लेस कर दूंगा। और उसके बाद मैं दो होम आ गए हैं। एक फ्रंट पे होम आपको नजर आ रहा होगा और एक लास्ट पे होम नजर आ रहा होगा। तो हम इनको एक को डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट सिंपल मैं ये कस्टम लिंक वाला जो है, क्योंकि हमने इनके ऑलरेडी पेजेस क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो मैं ये कस्टम लिंक को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ रिमूव का बटन है तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। अब होम का जो है इसको मैं यहाँ से पिन करूंगा और टॉप पर ले जाऊंगा। तो इस तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सेव मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं, तो जिससे ये जो पेजेस हमने क्रिएट करे हैं वो सेव हो जाएंगे। और इन पेजेस को अब देखिएगा, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज इनमें नहीं आएंगे जब मैं इनको रिफ्रेश करूंगा। तो ये अब हमारे पास होम, सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस जो हैं ये शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमारे पास होती है, एक पेजेस और दूसरा हमने मेन्यू क्रिएट करना सीख लिया है कि जो मेन्यू है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरे नंबर पर एक सब मेन्यू होता है। एक सब मेन्यू होता है जिसमें पेजेस को हम डिज़ाइन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 50 पेजेस होते, तो मैं 50 पेजेस को अगर यहाँ पर वन बाय वन प्लेस करता तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते। मतलब जो 15 है वो टॉप पे आ जाते हैं, फिर 15 उनके नीचे आते हैं, तो वो एक बहुत ही बेकार और रफ सा डिज़ाइन हमें शो करवाता है। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं। तो ड्रॉप डाउन जो है वो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही अब सर्विसेज है, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा अपने होम पे होवर करे तो उसको नीचे सर्विसेज का जो पेज है वो शो हो जाना चाहिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हमारा जो कॉन्टेक्ट अस है और जो हमारा अबाउट अस है, तो इन दोनों को मैं सर्विसेज के नीचे ले जाता हूँ। तो अभी मैंने इसको पिन करके रखा है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ ऐसे, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि ये लाइन थोड़ी सी आगे आगे, और अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये सर्विसेज के नीचे आ जाता है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूँ और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अंडर सर्विसेज, तो यहाँ पर टैब है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये उसके अंडर हो जाएगा। तो अब ये दोनों सर्विसेज के नीचे आ रहे हैं। तो अगर मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँ तो दोबारा हम जाकर अपना रिफ्रेश करेंगे तो हमारे दो पेजेस जो हैं वो उनका डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा। तो अब सर्विसेज के साथ आप देखें तो एक जो आइकन है वो शो होने लग गया, और जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो मुझे दो पेजेस शो हो रहे हैं, एक अबाउट अस और एक कॉन्टेक्ट अस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सब मेन्यू जो है वो बना सकते हैं। तो सम टाइम बट ज़्यादातर हमें जो है सब मेन्यू बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जब पेजेस ज़्यादा नंबर्स में हो जाते हैं तो हमारा जो लेआउट है हेडर का वो ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पेजेस रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, उनको हम एक ड्रॉप डाउन बनाकर एक मेन पेज रख देते हैं और उसके नीचे हम उसके जो पेजेस हैं उनको लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार्बर शॉप का जो था बना रहा था वेबसाइट, तो अब वहाँ पर जो सर्विसेज थी, तो उन्होंने मुझे 5 से 6 सर्विसेज दी, जैसे कि हेयर कट हो गया, आगे हमारा जो बियर्ड है उसकी सेटिंग वगैरह एक सर्विस वो है, उसके अलावा हमारा हेयर कलर आ गया। तो ऐसे तरह जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम सर्विसेज के अंडर डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उनको एक एक करके वन बाय वन डालें। तो हम जब भी कोई सर्विस पे क्लिक करे, सर्विस पे होवर करेगा, तो उसको वो सारे पेजेस वहाँ से नज़र आ जाएंगे। तो ऐसे है जी ये सिंपल ड्रॉप डाउन बनाना।
तो ये जो पेजेस हैं मैं इनको दोबारा से ठीक कर देता हूँ पीछे ही, क्योंकि हमारे ये सेपरेट पेजेस हैं और हम इनको सेपरेट जो है वो शो करवाना चाहेंगे। तो मैंने पिन करके उनको पकड़ के पीछे की तरफ धकेला तो वो पीछे हो जाते हैं, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया। सेव मेन्यू करूँगा अब। और इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर मेन्यू में हमें मिल रहे हैं हम उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। पेजेस का हमारा कंप्लीट हो गया, मैं एरो पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर दूंगा। और सेकंड हमारे पास पोस्ट है, तो हम अपनी पोस्ट भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलर वही मेथड है कि हमारे पास अभी सिर्फ एक पोस्ट है, तो उसको मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करूँगा, तो वो हमारी यहाँ पर मेन्यू में ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरह तरीके से हम इसको पकड़ कर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा नीचे हमारे पास कस्टम लिंक्स आ जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक पेज पीछे बना के रख लेते हैं, लेकिन हम पेज को डायरेक्ट लिंक करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसका जो है डायरेक्ट जो लिंक दे देते हैं। या फॉर एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास एक ऑटो डीलिक.com एक वेबसाइट है, कार डीलरशिप वेबसाइट, और इस पे मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा क्लिक करे एक लिंक पे, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो बंदा रीडायरेक्ट हो जाए हमारी इस ऑटो डील जो वेबसाइट है यहाँ पे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत सिंपल और इजी मेथड है। तो हम अभी जो है हमारा कस्टम यहाँ पे जो लिंक है उसको हम यूज़ करेंगे, कस्टम लिंक्स को। तो सबसे पहले तो हमें वो यूआरएल हमसे मांग रहा है, तो यूआरएल हमारे पास हमेशा ये उसका होता है, इसे डोमेन नेम भी बोलते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ से आकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, मतलब कि वो नेम जो यहाँ पर शो होने वाला है, जैसे ये होम शो हो रहा है, ये एक लिंक का टाइटल है, लिंक का टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि मैं लिख देता हूँ विजिट आवर अदर वेबसाइट। तो ये लिखने के बाद ऊपर मैंने एक लिंक प्लेस कर दिया और ऐड टू मेन्यू करने के बाद ये हमारे मेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा विजिट आवर वेबसाइट आ गया। मैं सेव मेन्यू करूँगा और उसके बाद ऑटो जोन जो है यहाँ पर आकर हमारी जो वेबसाइट है जो हमने टाइटल रखा था इसको रिफ्रेश करूँगा। और उसके बाद हमने एक हेलो वर्ड, ये अब पोस्ट है, ये पेज नहीं है, ये एक पोस्ट है, तो ये भी हमने मेन्यू में लिंक करना सीख लिया। और उसके अलावा विजिट आवर अदर वेबसाइट, अब इस लिंक पे मैं जब भी क्लिक करूंगा तो वो मुझे लेके चला जाएगा दूसरी वेबसाइट पे जिसका हमने लिंक उसके पीछे प्लेस करा होगा। तो समटाइम हमें जो है ये कस्टम जो लिंक्स होते हैं ये भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरे जो लास्ट में है वो कैटेगरीज है, पोस्ट की कैटेगरीज हैं। ये अभी पोस्ट हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पोस्ट देखेंगे कि वर्डप्रेस में पोस्ट जो होती है वो क्या होती है और कैसे हम पोस्ट बना सकते हैं, कैसे उसको मेन्यू में लिंक करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसे हम उसमें टैग वगैरह लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम सुबह का जो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा तो उसमें हम देख रहे होंगे कि वो सब कुछ कैसे हमने करना है। तो तब तक के लिए आप इतनी जो चीज़ें हैं इनकी प्रैक्टिस करें एक दफ़ा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे हो रही हैं। और एक दफ़ा एक और जो मेन्यू ऊपर आ रहा है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, एक और मेन्यू यहाँ पर क्रिएट करके खुद देखिए कि ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं ये वर्क करती हैं। तो अगर अभी तक आपने जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर आता है वो इन टाइम आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।